हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल की क्लास के अंदर प्रीवियस सीरीज हमने शुरू की है, जिसके अंदर हम आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो इस सीरीज के अंदर हाँ जी 2 अगस्त 2019 को एग्जाम हुआ था, सभी को पता है। 2 अगस्त 2019 को एग्जाम हुआ था एमटीएस का। तो अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। तो शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, शिफ्ट 1 हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट 2। 25 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक शिफ्ट के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो हम 2 क्लासेस के अंदर कवर करवा रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर की जो हमने सीरीज़ शुरू की है, ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ जी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। यस, क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है एसएससी के अंदर। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करना है वो सब हमें पता होना चाहिए। तो इस सीरीज़ के अंदर हम आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के सभी डिस्कस करवाएंगे। मैं आप लोगों को क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट डिस्कस करवा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं शिफ्ट 2 का जो पेपर है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस, रेशियो का क्वेश्चन है। ध्यान रखना है सभी ने, जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे तो नोट डाउन करना है कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ था। ये बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ था, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, इन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो अब यहाँ पे देखो रेशियो का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? u + v = 80, u + v = 80, u रेशियो v = 5:3, ये गिवन है, ठीक है। और दोनों का सम भी गिवन है। अब हमने फाइंड आउट करना है दोनों का डिफरेंस। अब 2 तरीके, पहले क्या करोगे आप कि हाँ जी u की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब इतना कुछ नहीं करना। जब आपके पास में रेशियोज गिवन होती है, दैट केस अगर आपके पास में टोटल गिवन है देन टोटल को आप टोटल के इक्वल पुट कर सकते हो। अगर u की वैल्यू गिवन होती तो आप u की वैल्यू को u के कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते थे और v को v के कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में टोटल कितना गिवन है? 80। अब इन दोनों का सम कितना बन रहा है आपके पास में? 8 बन रहा है। रेशियोज का सम है 8 यूनिट्स, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है? 80। दैट मीन्स कि अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी? 10 के, ठीक है। दैट मीन्स कि ये कितना हो गया आपके पास? 50, ओके। और ये आ गया आपके पास में 30। डन। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कितना है दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, डिफरेंस कितने का आ गया आपके पास? 20 का। सो आंसर विल बी 20। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस यहाँ से देखो, 5 में से 3 गया 2, डिफरेंस 2 का आ रहा है, सीधा 10 × 2, 2 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे? 20। ओके, पूरा x लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चंस को। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अमन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 10% ऑफ सैलरी ऑन फूड, ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ड क्या यूज हुआ? रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ जो था, ऑन फ्यूल पे खर्च कर दिया। इफ ही इज लेफ्ट विद 4680, अभी भी उसके पास में 4680 रुपए बचे हुए हैं। क्या कह रहा है कि अभी भी उसके पास में 4680 रुपए बचे हुए हैं। देन व्हाट इज हिज सैलरी, उसकी सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है ना कि रिमेनिंग है ना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आप उसको ट्री मेथड से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड बताती हूँ आपको। क्या है? हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में जो टोटल सैलरी है वो कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। अब 100 से क्या करें? 10% सैलरी फूड पे खर्च कर दी। दैट मीन्स व्हाट कि फूड पे कितना खर्च हो गया? 10 खर्च हो गया। रिमेनिंग कितना बचा? भाई 10 खर्च हो गया, बच गया कितना? 90। 100 से हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। ओके, अब उसने कहा कि 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट फ्यूल पे खर्च कर दिया। रिमेनिंग क्या था ये? इसका 20% उसने किस पे खर्च कर दिया? फ्यूल पे खर्च कर दिया, ठीक है। इसका 20% कितना हो गया? 9 दूनी 18, 18। क्लियर? अब बच गया कितना आपके पास में?
हाँ जी, बच गया कितना आपके पास में रिमेनिंग पार्ट, कितना बच गया 72। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ही इज लेफ्ट विद 4680 और हमारे पास में कितना बचा है 72। दैट मीन्स व्हाट की जो 72 यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल है 4680 के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स की जो 1 यूनिट है, हाँ जी, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 4680 डिवाइडेड बाई 72, इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस ये हो जाएगा 742। ठीक है, 65 आ जाएगा आपके पास। 1 यूनिट किसके इक्वल बच गई आपके पास में 65 के इक्वल होगी। अब बात ऐसी है कि हाँ जी कई बार ये होता है कि हाँ जी मुझे तो 65 का टेबल नहीं आता, मैं डायरेक्टली कैसे कर लूँ, तो आप इसको कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हमारे पास में कितना है 72, इसको 2 से कैंसिल आउट करो, 4 से काट लो आप, देखो है ना, जिससे कैंसिल आउट होता है उससे कर लो। 4 से कट रहा है 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28। क्लियर? हाँ जी, अब देखो ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 से 9 एकम 9, 9 तिया 27, 0। अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ गया 65। काफी इजी है। डन, कितना आ गया हमारे पास में 65 आ गया। अब 65 किसके इक्वल है 1 यूनिट के इक्वल, और हमने क्या फाइंड आउट करना है टोटल सैलरी। टोटल की सैलरी किसके इक्वल थी 100 यूनिट्स, दैट मीन्स कि 100 यूनिट्स किसके इक्वल हो जाएगी 100 यूनिट होगी 55 इंटू 100, दैट मीन्स 6500। ओके, सो आंसर विल बी 6500। क्या आ गया 6500 आंसर आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि 2 मेथड करवाऊंगी मैं आपको, अब दूसरा बताती हूँ। ये बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, ये मेथड बिल्कुल क्लियर है। ट्री मेथड इज द बेस्ट मेथड, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, हाँ जी, जस्ट आपने क्या करना, जो गिवन होता है उसको जो हमारे पास में वैल्यू आई है उसकी इक्वल रिप्रेजेंट करके 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके साथ में उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या कहता है, हाँ जी, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में जो सैलरी थी वो कितनी थी एक्स, टोटल जो सैलरी है वो कितनी है एक्स है। अब उसमें से यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है लेफ्ट की बात कर रहा है, दैट मीन्स कि हमने हर एक के अंदर लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है। 10% खर्च कर दिया, अभी 10% खर्च कर दिया, दैट मीन्स कि रिमेनिंग कितना बच गया 90% बच गया, इसको लिखो 90%। आगे क्या गिवन है, he spent 20% ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑन फ्यूल। अब 20% खर्च कर दिया, कोई भी वैल्यू है अपने आप में पूरी हमेशा 100% होती है। अभी इसका हमने देखना है, तो ये वैल्यू क्या होगी, अभी पूरी की पूरी बची हुई 100% है, इसका 20% खर्च कर दिया, दैट मीन्स कि रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया 80%। और ये किसके इक्वल गिवन है आपको 4680 के इक्वल गिवन है। ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 4680 के इक्वल है। इसको आप सोल्व कर लोगे वही सेम आएगा आपके पास में। हाँ जी, यही आ गया, देखो 9 8 72, तो ये आ जाएगा आपके पास में 65, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 6500। ओके, एक जीरो इसके साथ कैंसिल आउट होगी, एक जीरो इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ये उधर से ओके, क्लियर है? तो कितना आंसर आ गया आपके पास, सेम आंसर आएगा 6500। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आफ्टर 2 years इज सम बिकम्स 4000, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एंड आफ्टर 4 years इट बिकम्स 6000 एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको फाइंड आउट करना है, देन व्हाट इज द सम, टोटल सम कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान रखो कि अगर आपके पास में एक टाइम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टाइम है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके अंदर हमारी अमाउंट जितना गुना होगी अगले उतने ही सालों में अमाउंट उतनी ही गुनी होगी। इस बात का, इस लाइन को ध्यान से समझ लो। ठीक है, देखो क्या है, अब यहाँ पे उसने कहा कि कोई भी पर्टिकुलर सम है, हम मान लेते हैं x रुपीज था। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि 2 years, आफ्टर 2 years द सम बिकम 4000, कितना हो गया 4000 हो गया, कितने सालों में 2 सालों। डन, एंड इन 4 years, 4 years मीन्स अगले 2 सालों में कितना आ गया 4 years, इट बिकम 6000, कितना बन गया ये 6000 एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, अब कह रहा है कि बताओ कि सम कितना था। अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ से मेरी अमाउंट 2 साल में कितना गुनी बन रही है,
कितने गुनी बन रही है यहाँ पे, तो उतनी ही गुनी यहाँ पे बनेगी, उतने ही टाइम्स होगा। डन। इसी तरह से हम बैक भी जा सकते हैं। अब हमें इधर नहीं जाना, हमें जाना इधर। अगर हमने इधर जाना है, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास में 4000 डिवाइडेड बाई 6000, दैट मीन्स कि 2/3 है। 4000 इज 2/3 ऑफ 6000, दैट मीन्स कि इधर जब जाएंगे तो ये भी कितनी होगी, 2/3 हो जाएगी। किसकी 2/3, 4000 की, दैट मीन्स कि 4000 का 2/3 कितना हो गया हमारे पास में 8000 डिवाइडेड बाई 3। और अगर हम इसको लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 2666.6666, ये आगे तक जाएगा, रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या ले सकते हो 67 ले सकते हो, 66 भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास गिवन है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, पॉइंट क्लियर है। देखो 2 सालों में हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, 1.5 गुना हो रही है, सीधी सी बात है, 1.5 गुना हो रही है। तो अगर मान लो ऐसे जा रहे हैं तो कितना हो गया आपके पास में, रिवर्स कर लिया मैंने, 1.5 गुना से भी करवा देती हूँ। देखो हमने देखा कि 2 साल में वैल्यू कितनी हो रही है, 1.5 गुना हो रही है, 1.5 गुना हो रही है, तो 4000 से 6000 होगी, 1.5 गुना होगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1.5 गुना होगी, 1.5 गुना होगी, मतलब कि ये होगी। फाइनली वैल्यू क्या आ गई 4000, ये क्रॉस करके इधर चला जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाई 3, वही सेम वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इज 2666.66। ओके, सो आंसर विल बी सी। आई होप क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट्स आ गया आपकी 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज। ओके, दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बात देखो, हाँ जी, यहाँ, हाँ जी, क्लियर है सभी को, दिखाई दे रहा है, एक बार मैं लिख देती हूँ अगर नहीं शो हो रहा है। यस, दिस इज 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस बिगर ब्रैकेट ऑफ 7 divided by 4, then curly brackets, then small brackets, into then smaller bracket, divided by then bracket. ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो भी बोर्ड मास हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, फिर हम ऑफ को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस इज डिवीजन। ओके, सभी को दिखाई दे रहा है ना, ये माइनस नहीं है, दिस इज डिवाइडेड बाई। हाँ जी, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो डाटा है ना, मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया 2/5, ठीक है, इंटू 25/8 डिवाइडेड बाई 5/2। अब ये डिवाइडेड बाई है तो ये क्या कर देंगे, इसको 2/5 आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डिवाइड था तो उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास 2, दैट मीन्स कि 1/2 आ गया। मीन्स कि ये जो पूरा पार्ट है जो ब्रैकेट का था, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, अब आगे देखो, 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब ये जो है ये वैल्यू क्या आई हमारे पास में, 1/2 आई है। अब आगे देखो, इसको हम सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 माइनस 3 ऑफ के लिए लिखेंगे हम 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 4। अब डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, 1/2 है, डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, यस, ये आ जाएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, ये 1/2 है ना डिवाइडेड बाई, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ऐसे हो जाएगा। हाँ जी, बताओ क्लियर, कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे इसको पूरे को सोल्व करके कितना हो गया मेरे पास में, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 7/8 आ जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं।
ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो क्या बन गया, 7/2 माइनस 21/8, ठीक है। हाँ जी, कितना बन गया आपके पास में 21 डिवाइडेड बाई 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यस ये वैल्यू आ गई आपके पास में हाँ देखिए बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ जी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान, हाँ जी देखो क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया 3 ऑफ। पहले क्या किसको सॉल्व करोगे आप, ऑफ को। बोर्ड मास के अंदर क्या करते हैं, पहले ऑफ सॉल्व होगा फिर डिवाइड सॉल्व होगा। पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ, उसके बाद में डिवाइड सॉल्व होगा। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया 3 ऑफ, ऑफ की जगह पे ये हो गया आपके पास में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 21 आ गया। 3 ऑफ 7 दैट मीन्स कि 21। ओके, अब 21 डिवाइडेड बाई क्या है 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड देन डिवाइडेड बाई 1/2। अगर हम इसका कर रहे हैं डिवाइडेड बाई क्या है 1/2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब 1/2 को क्या लिख सकते हो 1/2, अब डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं इंटू 2/1। ओके, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। सो 7/2 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। हाँ जी क्लियर। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ गई -14 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स -7। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में -7 विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान रखना कि पहले आपके पास में क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद में हमारे पास में डिवीजन सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले ऑफ को सॉल्व किया, कितना आ गया 21। उसके बाद क्या है 21 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2। जब डिवीजन के अंदर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो क्या हो जाती है वो मल्टीप्लाई करके रिवर्स हो जाती है। तो रिवर्स कर दिया हमने, वैल्यू क्या आ गया आपके पास में -7। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी कोई डाउट इसके अंदर किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 400 एंड x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 1:2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो गिवन होती है, जब रेशियो आपके पास में गिवन होती है तो, और अगर आपके पास टोटल गिवन है देन यू कैन पुट इक्वल दिस वैल्यू टू द गिवन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो x y और z की रेशियो क्या है 1:2 है। ठीक, अब इन सब का टोटल कितना बनेगा, कितना बन गया हमारे पास 4। दैट मीन्स कि 4 यूनिट किसके इक्वल गिवन है आपके पास में 400 के, मीन्स 1 यूनिट किसके इक्वल हो गई 400/4, 100 के इक्वल हो गया। यस, किसके इक्वल हो गया 100 के। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी z की वैल्यू। z मीन्स 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, जब 1 यूनिट 100 के इक्वल है तो 2 यूनिट किसके इक्वल होगी 200 के। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 200। हाँ जी क्लियर, कितना आ गया 200 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि एसएससी का आप देखो, जब आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एसएससी के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एक तो हो गया कि हाँ जी मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे सारा का सारा कंप्लीट कोर्स चाहिए। इन दैट केस हम क्या करेंगे कंप्लीट कोर्स लेंगे। अभी पीडी आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करता है। अब आप कहते हो कि नहीं मैं तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, या मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हैं ऑलरेडी, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर रेशियो में दिक्कत आ रही है, या आप ये कह सकते हो कि मुझे पजल्स के अंदर दिक्कत आ रही है, या मुझे डीआई के अंदर दिक्कत आ रही है, या आप कह सकते हो कि मुझे ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे जीएस के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उस केस में हम कंप्लीट कोर्स क्यों लें, कंप्लीट कोर्स की बजाय आप क्या कर सकते हो उस पर्टिकुलर सेक्शन को ले सकते हो ना। तो उसके लिए अभी पीडी आपको माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में बेटा माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है। आपको जिस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है आप सिर्फ उसको ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा फ्री वार्म अप कोर्स है, जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, जो फ्री के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्या कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो हम आपको सोल्व करवा रहे हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। हाँ जी, जिससे क्या होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे।
ओके और उसके साथ साथ में आपने देखा मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में उसका कंसेप्ट भी क्लियर करवा रही हूँ, तो उसके साथ साथ में आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे लिखा है ना डाउनलोड पीडीएफ, हाँ जी डाउनलोड पीडीएफ, उसके नीचे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड पीडीएफ क्यों मेंशन है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर सीरीज को ज्वाइन करते हो तो जो क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन कराए गए हैं इनकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। ओके यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। एक बोट है, बोट की स्टिल वाटर के अंदर स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है। Now the question is then how much distance the boat will travel in 2 hours, in 2 hours आप क्या करें, गोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर जब हो जाता है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, जब अपस्ट्रीम जब हम जा रहे हैं, अपस्ट्रीम मतलब अप, वैसे ही याद ध्यान रहेगा आपको, अप मीन्स चढ़ाई, जब हम चढ़ाई पे जा रहे हैं मीन्स के अगेंस्ट जा रहे हैं स्ट्रीम के, तो उस केस के अंदर क्या होगा, हमारी स्पीड ज़्यादा होगी या कम होगी। देखो दो बात होती है, जब आप डाउन स्ट्रीम जाते हो मीन्स अगर हम नीचे की साइड जा रहे हैं, बहाव के साइड में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इस केस के अंदर उसने कहा कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब कि जो स्पीड है अपस्ट्रीम की वो आपके पास में क्या रह जाएगी भाई, 8 थी, 8 बोट की स्ट्रीम है, स्ट्रीम जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की, अगेंस्ट जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 - 2, दैट मीन्स कि कितना हो गया हमारे पास में 6 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे के अंदर जा रहा है वो 6 किलोमीटर, तो 2 घंटे के अंदर कितना जाएगा 12 किलोमीटर, सिंपल सा, कितना आ गया 6 × 2 दैट मीन्स कि 12 किलोमीटर। सो आंसर विल बी 12 किलोमीटर। ओके 12 किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1725 एट 15% प्रॉफिट। अगर वो 15% प्रॉफिट पे बेचता है तो उसको कितने का पड़ता है, वो 1725 रुपए में बेचता है, तो ठीक है। अब कह रहा है कि इफ इट इज सोल्ड एट 15% लॉस, अगर उसी आइटम को वो 15% लॉस पे बेचता है तो बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो इसमें दो चीजें गिवन होती है, एक होता है इनिशियल प्रॉफिट लॉस, एक होता है कि जो बाद में न्यू प्रॉफिट लॉस। ओके, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एसपी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, न्यू एसपी आपका कैसे फाइंड आउट करोगे, ओल्ड एसपी इंटू 100 प्लस माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। हाँ जी बच्चे, प्लस माइनस में लिख रही हूँ, तो प्लस मीन्स हो गया प्रॉफिट और लॉस मीन्स हो गया आपके पास में माइनस। अगर लॉस गिवन है तो माइनस करोगे, अगर प्रॉफिट गिवन है तो प्लस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओल्ड एसपी कितना है 1725 रुपए, ओल्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यू क्या हो रहा है, न्यू के अंदर मुझे क्या चाहिए 15% का लॉस, अब ओल्ड के अंदर क्या था मुझे 15% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, न्यू लेना है, तो लॉस है दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 कितना हो गया 85, 100 से मैंने 15 को माइनस कर दिया, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस 15 दैट मीन्स कितना आ गया 115 आ गया। ये पॉइंट क्लियर है, क्या किया देखो यहाँ पे क्या था न्यू प्रॉफिट लॉस, न्यू क्या है लॉस है दैट मीन्स कि 100 माइनस 15 कर दिया मैंने, ठीक है। पुराना क्या है मेरे पास में 15% का प्रॉफिट है दैट मीन्स कि 100 प्लस प्रॉफिट, बस सिंपल इतना सही है, इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 17 और ये हो गया आपके पास में 23, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, क्लियर। आप उसके बाद में यहाँ से आगे कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, यस 23 से करेंगे तो 23 से ये चला जाएगा आपके पास में 23 दिया 69, 23 5 15 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो ये आ जाएगी अपने पास में, यस पूरे को जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा
तो पूरे को आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, हाँ ये आ गया आपके पास में 1275। ठीक है, कितना आ गया? 1275 आ गया। क्लियर है? कोई इसके अंदर डाउट? हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? अदर डायगोनल के आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। रोम्बस हमें पता है कि सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पेरीमीटर क्या है? 20 दैट मीन्स कि ये जो चारों साइड्स का जो टोटल है दैट इज ऑफ 20, दैट मीन्स कि 4a इज इक्वल टू 20 आपके पास में गिवन है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। दैट मीन्स कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5। अब यहाँ पे दो डायगोनल है, दो डायगोनल्स गिवन है। अब उससे पूछा गया कि जो एक डायगोनल है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर का है, तो बताओ कि दूसरे डायगोनल कितने का है? तो हमें पता है कि जो साइड है, साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? यस, साइड इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये है। अब हमें यहाँ पे क्या है? साइड मेरे पास है, कितनी है? 5 है। 5 इज इक्वल टू 1/2। एक डायगोनल हमारे पास गिवन है, क्या है? 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36 इंटू डायगोनल 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। दैट मीन्स व्हाट? ये हो जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू 36 इंटू डायगोनल 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब बात आती है कि भाई यहाँ पे स्क्वायर रूट है, उसको रिमूव कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 इंटू डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, देखो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो गया? 100 हो गया। मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 माइनस 36 मतलब 64। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास में 8। ओके, सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? क्या क्या? कुछ नहीं, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला के अंदर पुट किया है इसके। साइड क्या होती है? साइड इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल 1 होल स्क्वायर इंटू डायगोनल 2 का होल स्क्वायर। ओके, सिर्फ इतना सा। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज पे बेस्ड है। क्या है? द एवरेज ऑफ 49, 62, 37, 55 एंड x इज 53, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है सम टोटल, सम ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। अब देखो हमारे पास में क्या गिवन है? एवरेज गिवन है और नंबर हमें पता है कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास में 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल फाइंड आउट करूं, टोटल ऑफ 5 नंबर्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी क्रॉस से, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगी अपने पास में टोटल। दैट मीन्स कि एवरेज इंटू 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 265 आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में 4 वैल्यूज ये है, एक वैल्यू ये। अगर हम ऐसे सम करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है? इन सभी को जोड़ लो, 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55, ये आ जाएगा आपके पास में 203। और प्लस में एक और भी तो वैल्यू है, वो क्या है? x। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 265 के। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में? दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 2 and 6, दिस इज 62। तो 62 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी 62 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ जी, देखो 4 का टोटल यहाँ से निकल गया, 5 का टोटल ये रहा, 5 का जो टोटल है एवरेज के साथ में मल्टीप्लाई किया, 5 का टोटल आ गया। 5 के टोटल में से 4 का टोटल माइनस कर देंगे तो 5वां नंबर आ जाएगा आपके पास में। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में DI है, पाई चार्ट गिवन था। पाई चार्ट के अंदर देखो क्या कह रहा था? पाई चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप इन ए ऑफिस डिलीवर्ड बाय 6 डिफरेंट कंपनीज। ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने नंबर ऑफ लैपटॉप्स डिलीवर्ड हुए एक ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो ये देखो क्या है? C1 12%, C2 22%, C3 18%, C4 24%,
C5 13% एंड C6 इज 11%। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में पाई चार्ट गिवन होता है और वो परसेंटेज में उसकी स्लाइसेस की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स कि जो टोटल वैल्यू वो होगी वो किसके इक्वल होगी, 100% के इक्वल होगी। ठीक है, 100% के इक्वल होगी। और ये जो टोटल है वो हमारे पास में जो टोटल वैल्यू गिवन होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे भी तो यही है, यही गिवन है। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे ये है, क्या कह रहे हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप इन द ऑफिस इज 3800, टोटल कितना है 3800। मैंने क्या बताया, ये किसके इक्वल होता है 100% के। दैट मीन्स कि जो 100% है वो किसके इक्वल है 3800 के, यही दिया हुआ है हमें। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3800 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 38 के इक्वल आ गई। ओके, अब हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि then what is the difference between the number of laptop in company C2 and C5, डिफरेंस फाइंड आउट करना है C2 and C5। अब C2 कहाँ पे, ये है 22%, C5 कितना है 13%। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में, हाँ जी 22% में से हमने 13% को माइनस कर देना है, कितना आ गया 9% आ गया। बट हमें परसेंटेज में थोड़ी आंसर देना है, हमने तो ये बताना है कि टोटल कितना है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं कितना आ गया 9, और 1% किसके बराबर है 38 के, इंटू 38 कितना आ गया आपके पास में 342। क्लियर? हाँ जी, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल इन डिग्री। सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द लैपटॉप डिलीवर्ड इन कंपनी 6 के कितना 11%। अभी देखो एक बात और ध्यान रखो कि जो ये अपने पास पाई चार्ट है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है 100% को। ठीक है, और अगर हम एंगल की बात करें तो ये पूरा एंगल कितने का है 360 डिग्री का है। कितने का है 360 डिग्री का है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे 100% जो है वैल्यू वो किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो 1% किसके बराबर होगी 360 बटा 100। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे कितना हो गया 360 बटा 100। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है C6 की। C6 कितना है 11%। ठीक है, तो 11% किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में 360 बटा 100 गुना 11, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू हो गया आपके पास 6, 9 और 3, यहाँ पे आपके पास में पॉइंट लग जाएगा 9 के बाद में। ठीक है, दैट मीन्स कि इतने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा कितना 39.6 डिग्री को। बिल्कुल सिंपल था। हाँ जी, अगर मान लो डिग्री में वैल्यू फाइंड आउट करने कर लोगे, सिंपल सा है। जब अगर परसेंटेज है आप सीधा इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 11% मतलब 11 बटा 100। ठीक है, और आपको डिग्री में करना है इंटू 360, बात तो वही पे है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप ऑफ कंपनी C1 टू C3। C1 और C3 का रेशियो फाइंड आउट करना है। C1 देखो, C1 है आपके पास 12% और C3 देखो, C3 कितना 18%। जब भी रेशियो फाइंड आउट करते तो जो दोनों में है ना उसको कैंसिल आउट कर दो। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 6 के टेबल से ये हो गया 2 और ये हो गया 3, दैट मीन्स रेशियो क्या आ गई 2:3। सो 2:3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ में आया क्लास के अंदर, कुछ समझ में आया है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या ये क्लास कहीं पे हेल्पफुल थी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। नया चैनल है, जो नए यूज़र है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ जी, जो भी न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी के क्वेश्चंस के साथ में ऑफ अगस्त का जो पेपर था उसकी शिफ्ट 2 की। ओके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।